हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। तो आप सभी का क्लासिकल केमिस्ट्री में स्वागत है। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको क्या समझा देता। प्रश्नावली 3.5 का जो बेसिक था वो तो समझा ही देता, और एक दो क्वेश्चन भी लेकर मैंने आपको बता दिया था। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे एग्जाम्पल करेंगे 3.5 के, और एग्जाम्पल करने के बाद में एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी देख लेंगे। तो अगर आपको किसी को अब से पहले कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप सभी बता सकते हो। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों देखो, हमें x के और y के मान मैंने आपको निकालने सिखा देते वर्गगुणन विधि से। एक बार और फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ, x का मान क्या आता और y का मान क्या आया था प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा x का मान आता है, x का मान कितना आया था आप सभी को अगर नहीं पता है, अगर आप सभी ने नहीं किया होगा तो x का मान कितना आता हमारा, x का मान आता हमारा x बराबर b1 c2 माइनस के b2 c1 बटे में a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमारा किसका मान आता है प्यारे दोस्तों, x का मान आया था। किसका मान आता, x का मान आता। और y का मान क्या आता प्यारे दोस्तों, हमारे पास y का मान आता हमारे पास c1 a2 माइनस c2 a1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। ये किसका मान आता हमारे पास, y का मान आ गया था। क्या क्लियर है प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे पास x और y के मान आता। देखो ये कैसे मान निकलते कैसे नहीं, उसको भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ये मान किस प्रकार निकलते किस प्रकार नहीं, वो भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ किस प्रकार निकलते हैं। तो देखो बच्चों, बच्चे प्यारे दोस्तों, आपके पास अगर इक्वेशन दे रखी है, उसने समीकरण दे रखी है, समीकरण दिया है उसने आपको a1x प्लस के b1y प्लस c1 बराबर 0। हमेशा आपको 0 के बराबर रखना। अगर बराबर में कुछ भी है तो उसको इस साइड लेकर आना, इस साइड लेकर आना और 0 के बराबर रखना। इसे समीकरण नंबर 1 मान लो। और आपके पास a2x प्लस के b2y प्लस c2 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अगर आपको यहाँ से x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है प्यारे दोस्तों, x का मान निकालना है, ठीक है। तो किस प्रकार निकालोगे, देखो आपको x का मान चाहिए, x का, तो जो x वाला पद है उसको छुपा लो भाई। ये वाला x वाला पद है इसको छुपा लो, ऐसा कर लो। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, b1 c2 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें b2 c1 बटे में क्या आ जाएगा आपका। फिर ये वाला होने के बाद में आपको क्या करना, a1 b2 माइनस a2 b1। ये किसका मान निकाल सकते हो आप, x का मान निकाल सकते हो। इसी प्रकार y का मान अगर आपको चाहिए, किसका मान चाहिए, y का मान, तो आप y वाला पद छुपा लो। ये a1 मतलब ये y वाला पद छुपा लो भाई, ठीक है। जो आपका ये y वाला पद है इसको छुपा लो। तो c1 a2 माइनस c2 इसकी मल्टीप्लाई इसमें c2 a1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। तो आपका किसका मान निकल कर आ जाता है, y का मान निकल कर आ जाता है। किसका मान निकलता है, y का मान निकलता है। तो अगर मैं इसको आपको एक और तरीके से समझाने की कोशिश करूं, एक और तरीके से कैसे, आपको x और y का मान चाहिए, किसके मान चाहिए, x और y के। तो अगर आप इसको और समझने की कोशिश करो तो कैसे समझा सको, ये लिख दो आप भाई। अगर आपको x का मान चाहिए तो इस वाले को छोड़ दो, यहाँ से स्टार्ट करो b1 b2, यहाँ पर लिख दो कोफिशिएंट, जो भी है कोफिशिएंट इसको लिखो यहाँ पर b1 b2। फिर आगे बढ़ो c1 c2, फिर इसके बाद कौन आएगा, a1 a2, फिर इसके बाद भाई a1 a2 होगा। फिर इससे आगे बढ़ेंगे हम b1 b2, ये कोफिशिएंट हो जाएंगे। आपको अगर x का मान चाहिए तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें। अगर आपको x का मान चाहिए तो x का मान चाहिए यहाँ पर, फिर y का, और यहाँ 1 भी रख सकते हो 1,
1 कैसा आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। देखो मुझे x का मान चाहिए, तो x का मान निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो b1 की c2 में, b1 c2 माइनस करना घटाना है b2 c1 बटे में आ जाएगा। बटे में देखो अब क्या आएगा, यहाँ तक ये हो गया, यहाँ तक काम हो गया। आपको फिर क्या करना, a1 b2 माइनस b1 या a2 b1, किसका मान निकल कर आ जाएगा, x का मान निकल कर आ जाएगा। और अगर आपको y का मान चाहिए, फिर वही y का मान चाहिए मुझे, तो c1 a2 माइनस फिर इसकी मल्टीप्लाई में c2 a1, लास्ट में आपको a1 b2 माइनस a2 b1, या आप किसका मान निकाल सकते हो, y का मान निकाल सकते हो। अब देखो 1 कैसे आता है, 1 को समझो। जो आपके पास बच्चे ये ऊपर है, इसको बटे में पूछा सकता हूँ मैं, तो x बटे ये इसको बटे में पूछा दूँ तो क्या आ जाएगा, b1 c2 माइनस के b2 c1 बराबर क्या बच गया बच्चों, 1 a1 b2 माइनस a2 b1, ये बच जाएगा। अभी तो ये बराबर ही है भाई, जो ऊपर है इसको बटे में पूछा दिया मैंने, इसको भी ऐसे कर सकता हूँ मैं, y के बटे भी ले सकता हूँ, y बराबर y बटे जो ये है इसको बटे में पूछा दूँ मैं, c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर में क्या बच जाएगा बच्चों, 1 a2 b2 वो a1 b2 माइनस a2 b1, ये y के बराबर बच जाएगा। अब तुम देखो बच्चों 1 a1 b2 माइनस a2 b1, ये किसके बराबर है, इसके, ये भी तो इसके बराबर है 1 a1 b2 माइनस a2 b1, ये भी तो किसके बराबर है, इसके। तो जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो सारे बराबर हो जाएंगे एक दूसरे के। किस प्रकार भाई, x अपॉन, अगर आपको ये बराबर करना है b1 c2 माइनस b2 c1, ये बराबर किसके भाई, इसके बराबर है y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर, ये इसके बराबर है किसके, a1 b2 माइनस a2 b1। तो इस प्रकार आप यहाँ से किसका मान निकाल सकते हो, x और y का मान निकाल सकते हो। एक दूसरे के बराबर कर दो, इसको इसके बराबर कर दो, इसको भी इसके बराबर कर दो, तो बात एक ही है जो हमने पीछे समझा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो एक एग्जांपल मैं अपनी साइड से लेकर समझा देता हूँ आपको, फिर एग्जांपल करेंगे हम इसके एनसीईआरटी के आपको बच्चों। तो एग्जांपल क्या है आपका, एग्जांपल है एग्जाम्पल है 4x प्लस के 6y बराबर 6। दूसरा समीकरण दे रखा माइनस के 8x माइनस के 6y बराबर 5, ये दे रखा। तो आपको हमेशा तभी सोल्व करना है ये जब ये 0 के बराबर, तो बराबर में 0 तो है नहीं, तो इसको पहले उस साइड लेकर जाओ। तो 4x प्लस के 6y, ये माइनस का हो जाएगा 6 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 मान लो। क्लियर है प्यारे दोस्तों। उसके बाद इसको भी साइड लेकर आओ, माइनस के 8x माइनस के 6y, ये माइनस के 5 बराबर 0, समीकरण नंबर। तो आपको हमेशा 0 के बराबर रखना, तभी जाकर एक सोल्व होंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों। अब मुझे किसका मान चाहिए, x का और y का मान चाहिए, x का मान चाहिए और y का मान चाहिए। तो मैं आपको सिंपली बता दूं कि आपको ना तो कोई फॉर्मूला याद रखना, कुछ भी नहीं। x का मान चाहिए तो जो ये कोफिशिएंट है इनको लिख लो भाई, पहला कोफिशिएंट अगर x का मान चाहिए, अगर आपको x का मान चाहिए, x का मान हमेशा भाई x का ही तो चाहिए, तो इस वाले को छोड़ दो आप भाई, फॉर्मूले तो है ही हमारे पास, इस वाले को छोड़ दो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 6 गुना माइनस के 5, फिर माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ये कितना बच्चों -6, साइन सही रखना, और ये कितना -6 बटे में। फिर आपको क्या करना, a1 b2 आएगा तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करना हमेशा, इसकी इसमें बटे में, 4 गुना -6, फिर माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस के 8 गुना 6। अब कर दो भाई इसको सोल्व, तो x बराबर कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 6 पंजे 30, लेकिन माइनस के माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, 6 चंग 36 बटे 6 चौक 24 हो जाएगा, किसके बच्चों, माइनस के
ये माइनस माइनस प्लस 8 6 48, बस सोल्व कर दो। ये कितना हो जाएगा, माइनस के 66 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 48 में तो 24 आकर कितना बचता है, 24 बचते हैं, 24 ही बचते हैं। तो ये इसका आंसर आ जाएगा भाई। तो x बराबर कितना आ जाएगा, किससे कट रहा है बच्चों, ये 2 से कट जाएगा, 2 से 3 से 3 से कट जाएगा भाई। ये 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो माइनस के 22 बटे 8 आ जाएगा, अब भी कट जाएगा 2 से, 11 दूनी 22, 2 चौक 8। तो क्या x की वैल्यू कितना आ जाएगी बच्चों, माइनस के 11 बटे 4 आ जाएगी। किसकी वैल्यू आई है, x की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, x की। इसी प्रकार अगर आपको y की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए होगी आपको, y की वैल्यू चाहिए है, किसकी प्यारे दोस्तों, y की। तो आपको क्या करना, y वाला पद छुपा दो, y वाला पद छुपा दो, c1 a2 माइनस c2 a1, बस भाई ऐसा ही तो करना होता है। हमारे पास फॉर्मूला से कर लो पीछे, लेकिन मैं डायरेक्टली करवा रहा, इसकी मल्टीप्लाई में करो भाई, c1 a2 माइनस a2 c1 वो c2 a1, तो कर दो भाई। c1 की वैल्यू कितनी, माइनस के 6, तो c1 माइनस के 6 गुना माइनस के 8, ये माइनस के, फिर क्या आता है बच्चों हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई में, तो माइनस के 5 गुना 4 बटे में वही a1, बटे में वही a1 इसकी मल्टीप्लाई में और इसकी इसमें, बस तो 4 गुना माइनस 6 और माइनस के 8 गुने माइनस के 6, कर दो भाई अब सोल्व। तो y बराबर 6 टे 48, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस ये माइनस माइनस प्लस, 5 चौक 20 बटे में 6 चौक 24, माइनस के ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, 6 टे 48। तो 48 और 20 कितने होते हैं प्यारे दोस्तों, ये होते हैं 68 बटे ये कितना रह जाएगा, 24 रह जाएगा। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी, 68 बटे 24, तो कितने से कट रहा है भाई, ये कितने से कट रहा है यार दोस्तों, ये 2 से काट दो भाई, कितना आ जाएगा ये 34 दूनी 68 और ये 12 आ जाएगा, फिर 2 से काट दो, 17 दूनी 34 और ये आ जाएगा 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 17 बटे 6। तो किसकी वैल्यू आई है, y की वैल्यू आई है, ठीक है 17 बटे 6। तो अब हमने कि y की वैल्यू भी निकाल लिया, x की वैल्यू भी। सोल्व कैसे करा मैंने आपको बता दिया, आप सूत्र से भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, बस मैंने डायरेक्टली करा दिया, सूत्र भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो अब देखो एग्जाम्पल करते हैं, जो भी इसका एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल नंबर है हमारा 14 एग्जाम्पल है भाई हमारा, इसको देखते हैं वो एग्जाम्पल नंबर 14 को। एग्जाम्पल नंबर 14, बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट खरीद रहे, एक मलेश्वर के, 2 टिकट मलेश्वर के खरीदे तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदे हमने। भाई आपको मैंने बताया भाई 2 टिकट कहाँ के खरीदे, मलेश्वर के, 3 टिकट यशवंतपुर के खरीद लिए भाई। जब उसने ये टिकट खरीद लिए तो कितने में खरीदे उसने, 46 रुपये में, परंतु 3 टिकट और मलेश्वर खरीदे और 5 टिकट यशवंतपुर के 74 रुपये में। तो मलेश्वर और यशवंतपुर का किराया कितना, एक टिकट का भाई, एक टिकट का कितना किराया है। तो देखो भाई कुछ नहीं है, मैंने आपको बता भाई, अगर मैं आपको बता दूं एक सेब का मूल्य 5 रुपये है तो 10 सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 50 रुपये। तो उसने हमें ये नहीं बताया कि एक टिकट कितने का है, उसने कहा 2 टिकट इसके खरीद लिए मलेश्वर के और 3 टिकट उसके खरीद लिए। तो सबसे पहले इसको ही सोल्व करेंगे भाई। तो मलेश्वर के भाई देखो भाई बच्चों, चलो भाई सोल्व करते हैं अब इसको। तो उसने क्या कहा, मलेश्वर के तो 2 खरीद लिए, तो मैंने वही मान लिया भाई, माना
माना मलेश्वर के एक टिकट का मूल्य एक्स रुपये, कितना बच्चों, एक्स रुपये है मलेश्वर के, एक टिकट का मूल्य कितना, एक्स रुपये, तथा दूसरा क्या था, यशवंतपुर के एक टिकट का मूल्य वाई रुपये, कितना है प्यारे दोस्तों, वाई रुपये है। सही हमारा भाई, एक टिकट का मूल्य यशवंतपुर के का भाई वाई रुपये मान लिया। तो अब बच्चों उसने बोला था दो टिकट किसके खरीदे, दो टिकट खरीदने से मलेश्वर के, कितने खरीदे, दो। तो भाई एक टिकट का मूल्य मुझे एक्स रुपये पता, तो दो टिकट का मूल्य 2x हो जाएगा, प्लस यशवंतपुर के कितने टिकट खरीदे, वाई टिकट, वो 3 टिकट, लेकिन एक टिकट का मूल्य वाई रुपये, तो 3 टिकट का मूल्य 3y, कितने में खरीदे उसने टोटल, 46 रुपये में, 40 में भी समीकरण नंबर ना माने इसको। अब मैंने आपको बताया था हमेशा 0 के बराबर रखना है, तो इसको इस साइड लेकर आओ, तो 2x प्लस 3y, या माइनस को हो जाएगा 46 बराबर 0। अब मान लो इसको समीकरण नंबर 1, ये केस फर्स्ट था भाई। सेकंड केस में क्या बोला प्यारे दोस्तों उसने, सेकंड केस में बोला है कि 3 टिकट तो उसने खरीदे मलेश्वर के, सेकंड केस में बोला 3 टिकट मलेश्वर के खरीद लिए, 3 टिकट मलेश्वर के और 5 टिकट यशवंतपुर के, तो 3 टिकट मलेश्वर के 3x प्लस के 5 टिकट यशवंतपुर के, कितने में खरीदे, 74 रुपये में, कितने में खरीदे 74 रुपये में। तो इसको इस साइड लेकर आओ, तो 3x प्लस के 5y, ये हो जाएगा माइनस के 74 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, अब सोल्व कर लो भाई। तो आपको सबसे पहले समीकरण सही से लिख लो भाई, समीकरण ये रहा आपके पास 2x प्लस 3y माइनस 46 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 मान रखा हमने। दूसरा क्या आपके पास 3x प्लस के 5y माइनस 74 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। आपको मैं एक्स वाई के मान सिंपली निकालना सिखाऊंगा। आपको अगर एक्स का मान चाहिए तो इस वाले पद को छुपा लो, जो एक गुणांक है इनको लिख लो भाई 3, फिर बाद में क्या 5, फिर उसके बाद भाई से छिपा के इसको लिखो, फिर आगे माइनस 46 चिन्ह सहित लिखना और इसको छुपा कर माइनस 74। फिर उसके बाद में आपको क्या करना भाई, भाई इसको छिपाया हमने तो इसको आगे बढ़े, फिर अब इसको छिपा लेंगे तो क्या लिखेंगे भाई बच्चों, बता दो भाई क्या लिखना फिर हमें। भाई मैंने आपको बताया सबसे पहले अगर आपको एक्स का मान चाहिए तो इसको छिपा लो, मुझे मिलेगा भाई, फिर इसको छुपा लो, फिर इसको लिखो भाई, इसको छुपा कर इसको लिखना स्टार्ट करो भाई यहाँ से। भाई आप समझो, देखो इस यहाँ से हमने छिपा लिया भाई, ये किसका मान निकल कर आएगा आपके पास, एक्स का मान निकल कर आएगा, कैसे निकला वो भी बताऊँगा मैं। इसको छुपाओ, एक्स वाले को छुपा लिया हमने, इसको लिखो और इसको लिखो, इसको लिखो और इसको लिखो, फिर इसको छुपा लो, इसको छुपा ले, फिर हमने आगे बढ़ना हमें भाई, हो गए तो फिर इसको लिखो और इसको लिखो, फिर आगे बढ़ जाओ इसी प्रकार, इसको लिखो इसको लिखो, ठीक है। तो इसको लिख दो 2 3, ठीक है प्यारे बच्चों, और फिर ये क्या 3 5, इस प्रकार करना। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो या एक्स का मान निकल कर आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो। इसमें वैसा आप परेशान हो जाओगे, सिंपली समझो करो बस। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो भाई 3 गुने माइनस 74, फिर माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें 5 गुने माइनस के 46, बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आएगा ये, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो भाई 2 गुने 5 माइनस 3 गुने 3, ये आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो आप, किसकी वैल्यू निकाल सकते हो आप,
एक्स। किसी प्रकार अगर हमें वाई की वैल्यू चाहिए तो वाई की वैल्यू निकल कर आएगी। वाई बराबर भाई ये मल्टीप्लाई कर लियो अपने आप, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो भाई, -46 गुने 3 माइनस के, इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस के 74 गुना 2 बटे ये 1 मान लो यहाँ पर, ठीक है। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें 2 गुने 5, ये तो सेम आएगा, बाद में इसकी करनी होती है हमें बाद में। बटे में देखो ये भी सेम, ये भी सेम, और ये भी सेम, ये भी सेम, 3 गुने 3। तो इस प्रकार यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लियो, वाई की वैल्यू निकाल लियो। तो ये तो हमने इस मेथड से निकाला भाई, लिखने वाले से। लेकिन अगर आप डायरेक्टली करना चाह रहे हो उसमें आपको बिल्कुल ही परेशान नहीं होना डायरेक्टली वाले में भाई। समीकरण क्या बनी थी हमारे पास, समीकरण बन गई थी हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस के 46 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 थी हमारे पास। दूसरी क्या थी, 3x प्लस के 5y माइनस के 74 बराबर 0, समीकरण नंबर 2 बन गई थी हमारे पास। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये तो बनी थी भाई। हाँ, तो अब मुझे किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए। तो x वाले को छुपा लो बस, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो भाई, 3 गुना माइनस के 74 माइनस, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो भाई, 5 गुना माइनस के 46 बटे में आपको क्या करना है, इसे छिपा था हमने बस, लेकिन इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी बस लास्ट में भाई, A1 B2 सॉरी, इसकी मैंने इसमें करनी बस, 2 गुना 5 माइनस 3 गुना 3। यहाँ से आप किसका मान निकाल सकते हो, x का मान निकाल सकते हो भाई, मल्टीप्लाई तो कर लोगे यार आप, x का मान निकाल लेना। y का मान किस प्रकार निकलेगा, सिंपल, इसकी मल्टीप्लाई, हाँ इस y वाले को छुपा लो भाई, y वाले को छुपा लो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो भाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो माइनस के 46 गुना 3, फिर माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो भाई, -74 गुना 2, और बटे में वही इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, 2 गुना 5 माइनस 3 गुना 3। तो आप किसका मान निकाल सकते हो यहाँ से, y का मान निकाल सकते हो, पीछे से कर सकते हो आप। तो क्लियर हो आप सभी का ये। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आएगा हो भाई आप सभी, x का मान निकाल लेना आप। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर है आपका, एग्जाम्पल नंबर है 15, एग्जाम्पल नंबर 15 P के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल है, मतलब एक अद्वितीय हल है किसके, P के किन मानों के लिए एक अद्वितीय हल है। देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है, उसने दे रखा हमें समीकरण ये दे रखा, पहला समीकरण ये दे दिया, दूसरा समीकरण ये दे दिया, ठीक है। तो अद्वितीय की बात हुई थी, कैसे होती है कंडीशन, वो भी मैं आपको बताऊंगा भाई। तो समीकरण नंबर क्या दिया हमें, पहले ही उसने समीकरण नंबर उसने दे रखा है हमें, समीकरण क्या दिया प्यारे दोस्तों, उसने हमें समीकरण दे रखा था हमें 4x प्लस PY प्लस के 8 बराबर 0, एक समीकरण दे रखा, समीकरण नंबर 1, 2x प्लस के 2y प्लस 2 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तो P के मान के लिए अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय किस मान के लिए, तो बच्चों A1 की वैल्यू कितनी यहाँ पर 4 है, B1 की वैल्यू बच्चों कितनी P है, और C1 की वैल्यू कितनी है 8 है, ठीक है। ये तो करना है भाई हमें, मान निकाल लो बस। A2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 है, B2 की वैल्यू कितनी है 2 है, और C2 की वैल्यू कितनी है 2 है। तो अद्वितीय कंडीशन क्या थी बच्चों हमारे पास, A1 बटे A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बटे B2 की वैल्यू पुट कर दो बस। A1 की वैल्यू 4, A2 की वैल्यू 2 बराबर नहीं होनी चाहिए B1 की वैल्यू P, B2 की वैल्यू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो P बराबर नहीं होना चाहिए 4 के। तो P का मान अगर 4 नहीं होगा भाई, अद्वितीय के लिए तो एक कंडीशन होती है, अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल। तो अगर P का मान 4 नहीं होगा, P का 4 के मान, P बराबर 4 के लिए कभी अद्वितीय हल नहीं होगा, और सब के लिए होगा भाई। तो उसने बोला था किसके लिए अद्वितीय हल नहीं होगा, तो 4 के लिए कभी भी अद्वितीय हल नहीं होगा, और सब के लिए अद्वितीय हल होगा भाई। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्लियर हो आप सभी का या नहीं भाई, अभी बता दो मुझे, कोई प्रॉब्लम हो तो भाई आपको। अब देखो उसने कहा
एग्जाम्पल नंबर 16 है, के किस मान के लिए निम्न रेखिक समीकरण युग्म के अपरिमित से अनेक हल है। अनेक हल वाली भी कंडीशन मैंने आपको बता रखी, के किस मान के लिए। तो ये रहा भाई, आपको समीकरण दे रखी उसने, पहली समीकरण दे दी, दूसरी समीकरण ये दे दी, कर लो बस। अब करना क्या है इसमें भाई, पहली समीकरण दे दी, दूसरी समीकरण ये, तो अनेक हल कंडीशन को क्या थी भाई, अनेक हल का मतलब संपाती वाली कंडीशन मैंने आपको बता रखी भाई। समीकरण क्या दी उसने भाई आपको, समीकरण दे रखी तो ये लिख लो भाई इसमें। समीकरण दे रखी है आप सभी को, kx + 3y - k - 3 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 दी उसने। समीकरण नंबर 2 क्या दी, 12x + के ky - k बराबर 0। समीकरण नंबर 2। क्लियर है प्यारे दोस्तों। ए का मान कितना है यहाँ पर, ए का मान k, b1 का मान 3, c1 का मान साइन सहित माइनस के k - 3। ठीक है। a2 का मान 12, b2 का मान k और c2 का मान -k। तो आज अनेक हल के लिए, जब अनेक हल वाली कंडीशन होती है, मैंने आपको कंडीशन लिखवा रखी भाई, अनेक हल के लिए सभी बराबर होते हैं। a1 बराबर हो जाता है a2 के, बराबर हो जाता है b1 b2 के, बराबर हो जाता है c1/c2 के, जब अनेक हल होते हैं। तो बस k का मान निकाल लो, बराबर कर दो भाई, करो भाई। a1 का मान कितना k बटे a2 का मान कितना 12 बराबर, b1 का मान कितना 3, b2 का मान कितना k। तो इसको बराबर कर लो, चाहे इसकी मल्टीप्लेस में करो, ये भी बराबर कर दो, चाहे c1 का मान कितना -k -3, c2 का मान -k। तो इनको पहला बराबर कर दो, इसको और इसको। तो जब मैं इनको बराबर करूँगा तो इसकी मल्टीप्लेस में, तो k² बराबर 12 × 36। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई बच्चों, इसकी k बराबर आ जाएगी, इसकी मल्टीप्लेस में कर दो भाई, √36 आ जाएगा प्लस माइनस। तो k का मान कितना आ जाएगा, k का मान आ जाएगा ±6। तो k के अनेक हल के लिए बोला था उसने कि k के अनेक हल के लिए, ये तो बोला था भाई उसने। तो k का मान कितना आ जाएगा भाई बच्चों, मैं तो घर में ही क्या था,